हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक बार नए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और ये है चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 और देखेंगे कि आज हमें इस वीडियो में क्या कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। चलिए स्टूडेंट, तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से इसको कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, तो मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर और मैंने किया हुआ है एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की। चलिए स्टूडेंट, तो आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कुछ आप करोगे कुछ मैं करूँगा और हम मिलजुल करके पूरा का पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। यही होता है डेफिनेशन सही कंप्लीट सॉल्यूशन की। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हूँ मैं आज की इस एक्सरसाइज 1.3 को। चलिए तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस कर लेता हूँ। उनमें से एक थ्योरम है थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट, कैसे करेंगे हम इसको प्रूफ, लेट ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट। तो ए एक हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब उसके हम यदि प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करें तो ए के प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, P1 P2 P3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो P1 P2 P3 ये P सारी क्या है, अपने आप में प्राइम नंबर्स हैं, अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब स्टूडेंट, यदि मैं यहाँ पर A इंटू ए करता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, P1 P2 P3 डॉट 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 कर दूँ, मल्टीप्लिकेशन कर दूँ अगेन P1 P2 P3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर लिखने के बाद ये मेरा क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, डॉट डॉट डॉट। तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यदि ए स्क्वायर का जो फैक्टराइजेशन P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि P को डिवाइड क्या करेगा, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। अब यदि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P डिवाइड ए को भी करेगा, तो P डिवाइड ए को भी करेगा। क्लियर। तो हमने यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि हाँ, यदि ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर है, दैट मीन्स P स्क्वायर है, दैट मीन्स P स्क्वायर है, तो P स्क्वायर डिवाइड्स ए स्क्वायर। P स्क्वायर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, P स्क्वायर डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो फिर P डिवाइड्स ए भी कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया प्रूफ, यहाँ पर हमने इसको कर दिया स्टूडेंट प्रूफ, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग एक अगले एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलिए, तो जैसा स्टूडेंट मैंने आपसे बोला कि ये जो प्रूफ करने वाली चीज़ें होती है इनमें होता कुछ नहीं है, लेकिन तब भी हमें कुछ मान करके कुछ चीज़ों को प्रूफ करना होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, अब मैं देख रहा हूँ कि अगला क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है √2 इज इरेशनल। ये थ्योरम है कि √2 इज इरेशनल, ये आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो आप इसको कैसे प्रूफ करोगे देखते हैं। अब अगेन ये प्रूफ करने वाला प्रॉब्लम आ गया। प्रूफ करने वाले में थोड़ा सा हमें चीज़ों को हट के लेके चलना होगा।
क्या करेंगे हम, मानते हैं लेट √2 इज रेशनल नंबर। √2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, ये हमने मान लिया, कोई इशू नहीं है। यदि √2 हमारा रेशनल नंबर है तो √2 को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में। तो वेयर a एंड b आर को प्राइम फैक्टर, ठीक है। और a एंड b यदि को प्राइम है तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, इनका 1 होगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट, इनका 1 होगा। a एंड b का कॉमन फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट, a एंड b कॉमन फैक्टर 1, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको मैनिपुलेट करता हूँ। मैंने मैनिपुलेट क्या किया, इसको लिखा √2b इज इक्वल टू a, √2b इज इक्वल टू a। अब मैं करूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। तो स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2b² इज इक्वल टू a²। अब यहाँ से मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि जो a² है वो डिवाइड बाई क्या है, 2 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a² डिवाइड बाई 2, a² डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स a इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2, a इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2। जब, और ये हम कहाँ से बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं थ्योरम 1.3 से, थ्योरम 1.3 से। अभी जस्ट मैंने पीछे प्रूफ किया है। तो यदि a² डिवाइड बाई 2 है तो a डिवाइड बाई क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। चलिए तो मैंने यहाँ मान लिया लेट a इज इक्वल टू 2c, c इज ए इंटीजर नंबर, c हमारा क्या है, एक भी इंटीजर नंबर है। हम c को क्या मान सकते हैं, एक इंटीजर नंबर, ठीक है। चलिए अब मैंने इसको अगेन क्या कर दिया, इस इक्वेशन में पुटअप कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2b² इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2b² इज इक्वल टू 4c²। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b² इज इक्वल टू 2c²। इसका मतलब फिर से हमें क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट, कि यहाँ पर b² इज डिवाइड बाय 2, b² डिवाइड बाय 2, b² किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स b इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2। अरे ये क्या हुआ कि यहाँ पर a एंड b कॉमन फैक्टर क्या हो चुके हैं, a एंड b कॉमन फैक्टर यहाँ आ चुके हैं 2। इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। तो मैं देख रहा हूँ इक्वेशन 2 और 3 से a एंड b के कॉमन फैक्टर क्या हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। तो यदि मैं इसको और आगे अच्छे से देखूं तो मैं देख सकता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको रफ्ट कर देता हूँ स्टूडेंट, रफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रफ्ट किया, ये यहाँ रफ कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर रफ करने के बाद मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरम से क्या समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरम से क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट, कि ये मैंने रफ कर दिया, इसको भी रफ कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि इक्वेशन 1, 2 एंड 3
इन तीनों इक्वेशन मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ए एंड बी के कॉमन फैक्टर क्या होने चाहिए थे, 1 होने चाहिए थे, लेकिन ए और बी के कॉमन फैक्टर क्या हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। दैट मीन्स इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, इट्स ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या हो चुका है, कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका है, कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका है दैट मीन्स हमने माना था कि √2 क्या है, इज रेशनल नंबर, बट हेयर √2 इज इरेशनल नंबर। तो बेसिकली यहां पर इरेशनल नंबर हम किससे लेकर आए हैं, कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से लेकर आए हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम क्या बोलती है, वो कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम हमसे ये बोलती है कि यदि आप स्टार्टिंग में √2 को रेशनल नंबर मान रहे हो और आपने बोला कि ए एंड बी के कॉमन फैक्टर क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, लेकिन लास्ट में ए और बी के कॉमन फैक्टर क्या निकले आपके, 2 निकले। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर फाइनली ए, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। और यदि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं दैट मीन्स जो हमने माना था वो हमारा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। तो बेसिकली इस तरह के प्रूफ करने के लिए हमें उल्टा मान के चलना होगा। यदि यहाँ पे इरेशनल प्रूफ करना है तो हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, रेशनल मान के चलेंगे। लास्ट में सिचुएशन हमारी कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी, इसी को हम कॉन्ट्रडिक्शन क्या थ्योरम बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो हम अगली प्रॉब्लम में इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या है, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। तो अब आपको √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, कैसे करोगे, लेट √5 इज रेशनल नंबर। √5 क्या है, आपका रेशनल नंबर है, ये आपने स्टार्टिंग में मान लिया। तो √5 यदि रेशनल नंबर है तो ये किसको फॉलो करेगा, a/b को। ये किसको फॉलो करेगा, a/b को। और a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। और इनका प्राइम फैक्टर क्या होगा, a एंड b आर प्राइम फैक्टर कितना होगा, जैसे यहाँ पर प्राइम फैक्टर कितना था, यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना था, 1। ए एंड बी आर कॉमन फैक्टर हैविंग 1। ठीक है, चलिए तो इसको आगे मैनिपुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा, b √5 इज इक्वल टू a। दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ मैं, तो लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो क्या आ जाएगा, b² 5 इज इक्वल टू a²। तो यहां से मुझे देखने को क्या मिल रहा है कि a² इज डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो यदि a² इज डिवाइड बाई 5 दैट मीन्स a इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a इज डिवाइड बाई 5। लेट a को मैंने क्या मान लिया, 5 ऑफ c। मैंने a को क्या मान लिया, 5 ऑफ c। और मैं बोल सकता हूं c इज ए इंटीजर नंबर। c हमारा क्या है, एक इंटीजर नंबर। तो मैंने जब इस इक्वेशन में इस a की वैल्यू को पुटअप किया तो ये क्या हो जाएगा, 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा 25c²। तो क्या मैं अगले स्टेप लिख सकता हूँ, b² इज इक्वल टू 5c²। अरे यहाँ से मुझे फिर एक और चीज मिल गई सीखने को, क्या मिल गया कि b² इज डिवाइड बाई 5। b² इज डिवाइड बाई 5। और यदि b² इज डिवाइड बाई 5 है तो थ्योरम नंबर 1.3 से इसके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से b इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5। ठीक है,
इसका मतलब ए एंड बी के कॉमन फैक्टर क्या हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर ए एंड बी कॉमन फैक्टर 5, कॉमन फैक्टर कितने आ चुके हैं इसके, 5 आ चुके हैं। तो ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये थी इक्वेशन नंबर 2। तो यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर दूँ चीज़ों को, जैसे कि मैंने यहाँ पर रफ कर दिया, और यहाँ पर रफ करने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि इक्वेशन 1 एंड 2 आर कॉन्ट्रडिक्शन। दैट मीन्स क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर बोलूँ इक्वेशन 1 एंड 2 आर कॉन्ट्रडिक्शन, तो कॉन्ट्राडिक्शन से हमें क्या समझ में आया कि जो हमने माना था वो हमारा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। ए 1 एंड 2 में हमें क्या समझ में आ रहा है कि 1 ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि ए एंड बी के कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होने चाहिए, 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गए, 5 आ गए। देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। रूट 5 हमारा क्या आ चुका है स्टूडेंट, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश हो रही थी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये है कि जो हमें स्टार्टिंग में दिया गया है, जो हमें प्रूफ करना है, हम उसके उल्टा मान के चलेंगे और लास्ट में वो अपने आप इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा कि वो दोनों स्टेटमेंट अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होंगे। दैट मीन्स जो हमने माना है वो गलत माना है, हमें इसको क्या बोलना पड़ेगा लास्ट में, इट इज़ ए इरेशनल नंबर। तो पिछले क्वेश्चन में हमने रूट 2 को इरेशनल किया था, इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमने रूट 5 को इरेशनल किया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो आई होप ये काफ़ी अच्छे समझ में आया हुआ। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये प्रूफ करने वाले जो थ्योरम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में हटके होते हैं, बोरिंग भी आप बोल सकते हो और थोड़ा सा टफ भी होते हैं। ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो लेट, कहानी वहीं से स्टार्ट होगी, लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। तो हमने यहाँ पर फिर से कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरम को यूज़ किया और हमने क्या बोल दिया कि 3 + 2 √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है, तो हम इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमें बताया गया है a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है, को प्राइम है, a और b को प्राइम है, और उनके कॉमन फैक्टर कितने होंगे, ऑलवेज 1 होंगे। कॉमन फैक्टर कितने होंगे उनके, ऑलवेज 1 होंगे। कॉमन फैक्टर इज 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनिपुलेट किया, 2 √5 किया, a/b -3 किया, थोड़ा सा मैंने इसको और सॉल्व किया, 2 √5 किया, एलशियम लिया, b a -3b किया, और लास्ट में जाके मैंने थोड़ा सा इसको और मैनिपुलेट किया, √5 इज इक्वल टू a -3b/2b। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बोलने का मेरा मतलब था कि a -3b/2b ये हमेशा कैसा नंबर होगा, ये हमेशा होगा एक रैशनल नंबर, ये होगा हमेशा एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो RHS साइड में जो आपको दिख रहा है ये हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन √5 को हमने प्रूफ कर दिया था पहले ही, इट इज ए इरेशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। तो अगेन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से क्या प्रूफ हो चुका है, कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से क्या प्रूफ हो चुका है, दैट मीन्स कि जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर होगा, दैट मीन्स 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारा माना हुआ क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही नज़दीकी मामला रहता है कि हमारे सामने चीज़ें होती है लेकिन हम उसके बावजूद भी लिख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b/2b। तो ये कंप्लीट एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हमें पता है a/b को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो ये एक फ्रैक्शन नंबर आएगा। जबकि √5 को हमने पिछले थ्योरम में क्या प्रूफ किया था, इरेशनल नंबर। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है और राइट हैंड साइड क्या है, रेशनल है। इसका मतलब तो फाइनली ये हो गया कि जो हमने इसको स्टार्टिंग में 3 + 2√5 को एक रैशनल नंबर माना था, वो रैशनल नंबर ना होते हुए क्या रहेगा, वो हमारा इरेशनल नंबर। और ये किससे हमने प्रूफ किया है, कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरम से। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो कुछ और क्वेश्चन देते हैं, कर लीजिए इसको नोट जल्दी से। प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ करना है, तो कैसे करते हैं देखते हैं इसको भी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। ये आपका क्या है स्टूडेंट, एक रैशनल नंबर है। ये एक आपका रैशनल नंबर है, ये आपका रैशनल नंबर है। तो मैं इसको किसके फॉर्म लिख सकता हूँ, a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ। a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम, और इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर इज 1, कॉमन फैक्टर इज 1। ठीक है, तो अब मैं इसको इन्वर्ट कर सकता हूँ। इन्वर्ट मैंने किया तो क्या आ गया, √2 इज इक्वल टू b/a। अरे b/a तो हमेशा मेरा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। b/a तो मेरा एक रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये p/q को फॉलो कर रहा है। और पिछली थ्योरम में मैंने प्रूफ किया था कि √2 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √2 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो अगेन ये बाय कॉन्ट्राडिक्शन, तो यहाँ पर फिर से कॉन्ट्राडिक्शन, बाय कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से क्या हो चुका है, 1/√2 इज इरेशनल। 1/√2 क्या हो चुका है हमारा, इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ये भी हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में ये सब कुछ चीज़ें ऐसे ही टाइप करनी होंगी, ऐसे ही आपको लिखनी होंगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 7√5 क्या ये इरेशनल है, देखते हैं इसको भी देख लेते हैं। 7√5, ठीक है, तो कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो ये किसको फॉलो करेगा, 7√5 इज इक्वल टू a/b। और हम शुरू से बोल रहे हैं a एंड b को प्राइम। ये क्या है, आपके को प्राइम है। और ये यदि को प्राइम है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा। कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, √5 को तो एक तरफ छोड़ दिया और इसको लिख लिया a/7b। अब मैं देख रहा हूँ कि राइट हैंड साइड पर a/7b ये एक फ्रैक्शनल नंबर होगा। फ्रैक्शन नंबर हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। फ्रैक्शन नंबर हमेशा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन √5 को हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि इट इज़ ए इरेशनल नंबर। इट इज़ ए इरेशनल नंबर। ये हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है बाय कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरम। तो यहाँ पर फिर से हमारी कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरम काम करेगी। कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरम हमें क्या बता रही है कि भैया जो आपने स्टार्टिंग में रेशनल माना था वो रेशनल नहीं होगा। देयरफॉर 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। 7√5 हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको भी हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर। तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं नंबर सिस्टम में, थोड़ी सी हट करके हैं। जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वो थोड़े से इजी होते हैं रादर देन प्रूफ करने वाली। इसीलिए मैथमेटिक्स में ट्राइंगल, सर्कल, ज्योमेट्रिक सिस्टम ये थोड़ा सा हटकर है अदर जो चैप्टर से। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें बिल्कुल बॉदर नहीं होना, हमें करना तो पड़ेगा ही क्योंकि है तो हमारे सिलेबस में ही। ठीक है, चलिए
तो आप इनको एक बार समझने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को दोबारा फिर देखिए, फिर दिक्कत आ रही तो फिर देखिए। कई बार आप इस चीज़ को करेंगे तब जाके आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये थी मेरी एक्सरसाइज 1.3। तो जल्दी से जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नया वीडियो आने पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट सेक्शन तो आप बिल्कुल कर ही सकते हैं फ्री हैंड पर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।